आखिर जगन्नाथपुरी में स्थित मूर्तियां अधूरी ही क्यों पूजी जाती है और क्या कारण है कि इन मूर्तियों को हर 12 वर्ष में बदल दिया जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना किसने की थी और इस मंदिर का इतिहास क्या है। ये जानने के लिए हमें द्वापर युग के अंत में जाना होगा, जब श्री कृष्ण ने एक शिकारी के द्वारा पैर में लगे तीर के कारण अपना देह त्याग कर वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया था। और कहा जाता है कि इसी समय द्वापर युग समाप्त हो गया था और कलयुग का आगमन हुआ था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के देह त्यागने की बात पांडवों को पता चली, तब उन्होंने पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। जब उनके शरीर को जलाया गया तब उनका शरीर पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल बच गया, जिसे आज ब्रह्म प्रदात के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने उस दिल को एक लकड़ी के ऊपर रखकर नदी में बहा दिया। काफी समय तक समुद्र में बहने के बाद वह उड़ीसा के तट पर पहुंच गया। उस समय वहां श्रवा जनजाति के लोग रहते थे। उस जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने उस ब्रह्म प्रदात को देखा और वह समझ गए कि वह भगवान का ही एक रूप है। उन्होंने उसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। उस समय मालवा में राजा इंद्रदेव राज करते थे, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और एक रात भगवान विष्णु स्वयं उनके सपने में आए और उन्हें कहा उनका एक दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढो, और उन्होंने ये भी बताया कि वो नीलांचल पर्वत के जंगलों में है। जिसके बाद उनके ब्रह्म पुजारी विद्यापति ने उस मूर्ति को ढूंढ लिया और उन्होंने राजा को बताया, लेकिन जब वहाँ पे राजा पहुंचे तब उस मुखिया ने उस मूर्ति को हटा दिया था। फिर राजा दुखी होकर अपने महल वापस आ गए और फिर से भगवान विष्णु राजा के सपने में आए और उसे बताया कि पुरी के तट पर एक बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ बह कर आएगा, और उसने कहा कि तुम उस पेड़ से मेरी मूर्ति बनाना। और अगले दिन सच में वहाँ नीम का बहुत ही बड़ा पेड़ था, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि इतने बड़े पेड़ से भगवान की मूर्तियां बनाएगा कौन। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा एक साधु के रूप में महल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह मूर्ति वह 21 दिनों में बनाकर देंगे। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गया, लेकिन साधु ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रखकर 21 दिनों तक ये मूर्ति बनाऊंगा और तब तक ये गेट नहीं खुलना चाहिए, वरना मैं मूर्ति अधूरी छोड़ दूंगा। राजा ने उनका यह शर्त मान लिया और फिर मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ और अंदर से हथौड़ी चलने की आवाज आने लगी। लेकिन 15 दिनों के बाद अंदर से आवाज आना बंद हो गई। राजा चिंतित हो गए कि कहीं वो साधु भूख प्यास से मर तो नहीं किया। राजा ने बहुत सोचा और आखिर में उस गेट को खोल दिया, लेकिन वो साधु वहां से गायब था और सामने 3 मूर्तियां अधूरी रखी हुई थी। राजा दुखी था क्योंकि उनका शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गई। लेकिन जब राजा मूर्ति के पास गया तब उसे दिल की धड़कन सुनाई दी और मूर्ति के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जिसने बताया कि इस मूर्ति के अंदर श्री कृष्ण का दिल है। उसने कहा कि मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा और तुम हर 12 वर्ष में इस दिव्य पदार्थ को नई मूर्ति में बदल देना। फिर राजा ने उसी अधूरी मूर्ति को स्थापित कर दिया, जो आज पुरी में पूजी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।